हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ नया एक वीडियो लेकर। तो पहले जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में एक बता चुकी हूँ कि किस तरीके से एक्सो के थ्रू मुझे साउथ कोरिया के बारे में पता चला था। तो उसी तरह उसी सीक्वेंस में ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं ये बताऊँगी कि वो स्टोरी की तरह ये किस तरीके से जो साई जो है बहुत पॉपुलर साउथ कोरियन सिंगर हैं। और साई के बारे में कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते होंगे क्योंकि उनका जो गंगनम स्टाइल म्यूजिक वीडियो था इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि उस समय उन्होंने उसके थ्रू एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। और साई का जो स्टेज नेम है वो शाई है, लेकिन जो उनका रियल नेम है वो है पाक जेसेंग। और इसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा, उन्हीं को पता होगा जो कि उनके फैंस हैं और काफ़ी क्लोज हैं उनके। तो उस समय जब उन्होंने 2012 में गंगनम स्टाइल निकाला था, उस समय गंगनम स्टाइल ने ये रिकॉर्ड तोड़ा कि वह 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला म्यूजिक वीडियो बन गया। गंगनम स्टाइल पहला म्यूजिक वीडियो बना जिसने कि 1 बिलियन व्यूज़ कंप्लीट किए। और मैं बता दूं कि गंगनम जो है, गंगनम स्टाइल, इसका मतलब क्या है कि गंगनम जो है एक जगह है कोरिया में, काफ़ी फेमस है और वहाँ पे काफ़ी हाई प्रोफाइल एलिट लोग रहते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी एक्स्ट्रा वैगेंट लाइफ है और काफ़ी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं वो लोग। और काफ़ी मतलब जो गंगनम है काफ़ी एक एक्सपेंसिव जगह रहने के लिए नॉर्मल लोग वहाँ पे ज़्यादातर कम रह पाते हैं। तो उसी के एक सटायर के रूप में, सरकाज़म के रूप में गंगनम स्टाइल नाम से जो गाना था 2012 में साई ने निकाला था। और ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, इतना पॉपुलर हुआ था, ये समझ लो कि उस समय अगर किसी को साउथ कोरिया के बारे में नहीं भी पता होगा तो उसके उस समय वो नेट चला रहा होगा तो उसको ज़रूर पता चल गया होगा कि हाँ ये कंट्री भी एग्जिस्ट करती है और वहाँ इस तरीके के गाने बनाए जाते हैं। तो मतलब एक तरीके से एक्सो के बारे में फिर भी अगर नहीं पता होगा तो साई ने उस कमी को पूरा कर दिया होगा। तो गंगनम स्टाइल जो था इतना ज़्यादा फेमस हुआ था कि हर कोई इसके बारे में मतलब गा रहा था और तरह तरह का कंटेंट बन रहा था। तो उसी दौरान ये हुआ था कि मुझे तो साउथ कोरिया के बारे में पता चल ही गया था। अगर हम किसी कंट्री को जानना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को देखते हैं। अगर हमें लैंग्वेज समझ में आती है या हम सीखना चाहते हैं तो उसके थ्रू हम उसके कल्चर, वहाँ के लोगों के बारे में जान सकते हैं। तो मेरा तो इंटरेस्ट हमेशा से लैंग्वेज सीखने और के बारे में रहा है और नई नई कंट्रीज़ के बारे में सुनने। तो साउथ कोरिया तो मेरी फेवरेट कंट्री थी और तो मेरे भी अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि मैं साउथ कोरियन लैंग्वेज को सीखूं। तो क्या हुआ कि जैसे कि गंगनम स्टाइल जब आया तो अब जब इतना ज़्यादा पॉपुलर था तो मैं तो हमेशा ही मतलब सॉन्ग लिरिक्स को हमेशा मैं देखती थी कि हाँ मुझे जो सॉन्ग अच्छा लगता था या कोई भी ऐसा सॉन्ग तो मैं ज़रूर जाकर उसकी लिरिक्स चेक करती थी, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक़ है। मतलब कोई भी गाना जिसे मैं गाकर मुझे थोड़ी नॉलेज मिले। तो इसी हॉबी के द्वारा मैंने क्या किया कि ना मैं उस गंगनम स्टाइल की लिरिक्स को मैंने देखा। तो मैंने जब इंग्लिश में देखा तो मुझे वो इंग्लिश में तो पढ़नी नहीं थी क्योंकि इंग्लिश तो मैं सभी लोग पढ़ लेते हैं, नहीं मुझे चाहिए था कि मैं कोरियन लैंग्वेज को कोरियन लैंग्वेज में ही समझूं। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि मुझे उस समय कोरियन तो आती नहीं थी। तो ऐसा था कि जैसे कोरियन लैंग्वेज को जब हम जैसे कोरियन लैंग्वेज के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं और हमें उससे कोरियन लैंग्वेज नहीं आती है तो इसका एक रोमनाइज्ड फॉर्म होता है। उसमें ये होता है कि जो कोरियन वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में या इंग्लिश वर्ड्स के थ्रू दिखाया जाता है। तो रोमनाइज्ड फॉर्म मिल गया। तो उसी समय क्या था कि ना मैंने जब साई की लिरिक्स चेक करी तो आपको पता होगा लिरिक्स की जो एक वेबसाइट है जीनियस जिसे कहते हैं, तो उस समय बड़ी पॉपुलर थी, अभी भी पॉपुलर है। तो उस पर जाके मैंने चेक किया तो उसमें रोमनाइज्ड वर्जन था। तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे तो आ जाएगा, तो मैंने क्या किया कि उसे पढ़ना शुरू किया। लेकिन वो जो वर्ड्स थे वो मुझे काफ़ी लंबे लगे। अब तो मुझे डर लगने लगा कि मैं कैसे सीखूंगी। मैंने सीखने के लिए तो चल दी मैं कि इसको लैंग्वेज को सीखूं, लेकिन इसमें जो इतने सारे वर्ड्स हैं वो कैसे सीखूंगी। क्योंकि जब हम पहले से हम इमेजिन कर रहे थे कि हाँ ये ऐसी है लैंग्वेज, ईजी है, हो जाएगा, लेकिन जब मैंने रियलिटी में उसे देखा कि हाँ इस तरीके से वर्ड्स होते हैं, इसमें इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो नहीं सीख पाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, इतने बड़े बड़े वर्ड्स जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। तो ये सारी चीज़ें देखकर तो मुझे डर लगने लगा। तो मैंने क्या किया कि ना फिर भी मैंने ये हिम्मत रखी कि नहीं, जब मैंने ये चीज़ ठानी है कि मुझे कोरियन लैंग्वेज सीखनी है तो मैं थोड़ा सा ही सही लेकिन स्टेप ज़रूर उठाऊँगी। तो मैंने क्या किया कि उस लैंग्वेज के बारे में मतलब जो रोमनाइज्ड फॉर्म था उसी के थ्रू मैंने उस गाने को सीखना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो गाना था
तो मतलब जो वो गा रहे थे उसको मैंने भी गाना स्टार्ट किया। मुझे वैसे सिंगिंग में तो इंटरेस्ट है ही, तो मैंने गाना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया कि जो वर्ड्स थे उनको तोड़कर जिस तरीके से होता है कि मुझे वो याद रह जाए, तो मैंने उसे याद करने की कोशिश की। इस तरीके से मैंने लगभग 1 वर्स के समथिंग उसको याद कर लिया। लेकिन अगर आप ऐसा कहो कि मैं उस समय कोरियन लैंग्वेज को कोरियन वर्ड्स में ही, कोरियन लैंग्वेज में ही पढ़ सकूं, नहीं, ऐसा नहीं था। मैंने उसको रोमनाइज्ड फॉर्म में पढ़ा, जो कि ज़्यादातर नॉन कोरियन लोग उससे पढ़ते हैं, और तो मैंने वही चीज़ पढ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको भी कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और मेरे चैनल पे इसी तरीके के स्टोरी टाइम और कभी चैलेंजेज, कभी कोरियन कंटेंट पे रिएक्शन, जिस पे मैं अपने ओपिनियन और अपने व्यूज़ शेयर करूँगी, जिसमें आप अपने भी कमेंट में व्यूज़ और ओपिनियन शेयर कर सकते हो, यही सब देखने मिलेगा। और अभी मैं स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। इस तरीके से मैंने कोरियन लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट किया। तो जब मैं ये पढ़ रही थी, इसी बीच क्या हुआ कि मेरी दूसरी स्टडीज़ जो ग्रेजुएशन के लिए चल रही थी उनके एग्ज़ाम्स आ गए। अब उससे रिलेटेड चीज़ें चलने लगी। तो क्या हुआ कि वो जो मैंने सीखना स्टार्ट किया था उसमें बीच में उसकी कंटिन्यूटी में ब्रेक लग गया। अब मैं अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रही थी और मुझे मतलब कोरियन लैंग्वेज के बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गई। और उसके बाद इतने सालों का गैप हो गया कि मैं बता नहीं सकती। उस दौरान मैंने कोरियन लैंग्वेज बिल्कुल नहीं देख पाई। और मतलब कंटेंट तो कोरियन में देखती थी, मतलब कंटेंट तो देखा करती थी कि मुझे कहीं बिल्कुल ही ना भूल जाऊँ, ये सोचकर। जैसे पूरी तरीके से मैं कोरियन लैंग्वेज पढ़ रही हूँ, उस समय ऐसा नहीं हो पाया। तो काफ़ी बड़ा गैप था, लगभग 4-5 साल का गैप हो गया। तो मैंने उस समय, उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई और सारी चीज़ें कर ली। तो उसके बाद मैंने जब अब धीरे धीरे फिर से मतलब प्रेजेंट में कोरियन लैंग्वेज को दोबारा से कंटिन्यू किया है, तो जो वहाँ पे छूट गया था, जैसे रोमनाइज्ड फॉर्म होता है, ये सब होती हैं चीज़ें, फ्रेजेज होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं कोरियन इस तरीके के, वो सारी चीज़ें तो मैंने स्टार्ट कर दी थी। लेकिन जो थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज होती है, जिससे कि हमें सेंटेंस बनाने आ जाए, वर्ड्स को पढ़ना आ जाए, तो वो तो नहीं हो पाया था। तो वो क्या हुआ कि ये 4-5 साल गुजरने के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद अब मैंने जाके उसे कंटिन्यू किया है। और अब मैं धीरे धीरे उसकी वोकेबलरीज, सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ। हाँ, सोर्सेज जो हैं वो मैंने खुद से इकट्ठे किए हैं और ज़्यादातर पेड नहीं है वो सोर्सेज, वो मैं ज़्यादातर इंटरनेट पे और यूट्यूब की मदद से सीख रही हूँ। तो इसीलिए जो लोग अपने आप से कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उनको इस वीडियो से काफ़ी कुछ मोटिवेशन मिलेगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम पेड कोर्सेज लेकर ही जितने भी एक्सपेंसिव पेड कोर्सेज होते हैं उन्हें लेकर ही किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें डेडिकेशन है तो हम अपने आप ही सेल्फ स्टडी कर कर किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे पास नेट है और नेट पे हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो ये वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्सेज़ लो या कोई चीज़। अगर आपको सीखना चाहते हो तो आप खुद ही उसे सीख लोगे। प्लस मैं इसके थ्रू ये भी बताना चाहती थी कि किस तरीके से मेरी कोरियन लैंग्वेज सीखने की जर्नी स्टार्ट हुई। इससे रिलेटेड मैं अभी और वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से इस इन्फ्लुएंस कोरियन लैंग्वेज को सीखने में और किन किन का इन्फ्लुएंस रहा, जिससे कि मैं और ज़्यादा मोटिवेट हुई। तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, अभी नहीं बट मैं लाऊंगी ज़रूर। तो यही थी पूरी स्टोरी। आई होप यू लाइक द वीडियो। और एक बात बताऊं, और साई का जो मैंने गंगनम स्टाइल देखा था उसी समय से मैं उनकी फ़ैन भी बन गई थी, क्योंकि वाकई में वो बहुत फ़नी और काफ़ी अच्छे परफॉर्मर और एक्टर और मैं क्या कहूँ सिंगर हैं। और बहुत मतलब उनके जो अगर आप गाने सुनोगे तो काफ़ी एंटरटेनिंग गाने हैं। तब से अब तक उन्होंने काफ़ी सारे गाने इतने अच्छे बनाए हैं कि आपने जब सुनोगे तो आपके चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आ जाएगी। और बताऊँ कि BTS के जो मेंबर्स हैं वो साई को बहुत पसंद करते हैं। BTS के एक मेंबर हैं जिनके साई काफ़ी फेवरेट है, वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो वो कौन से मेंबर हैं, इस चीज़ को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये वीडियो था इस बारे में कि किस तरीके से साई के गंगनम स्टाइल ने मुझे कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए इंस्पायर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अन्योंग एवरीवन।